हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम कॉइन से रिलेटेड कंसेप्ट्स को समझेंगे कि किस तरीके से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस जो है वो कॉइन्स पर आते हैं। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉडुलस। द कॉइन्स के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉइन्स में आपकी क्या क्या चीजें आ सकती हैं। किसी भी अनबायस्ड कॉइन में, मतलब अगर वो हमारे पास एक नॉर्मल सिक्का है, नॉर्मल कॉइन है, तो उसमें आपको दो चीजें मिलती है। एक तरफ उसमें हेड होता है और एक तरफ टेल होता है, मतलब एक तरफ चित और एक तरफ पट। यही दो चीजें किसी भी सिक्के में होती है। और अगर मैं सिक्के को एक बार उछाल रहा हूं, किसी भी कॉइन को अगर मैं एक बार टॉस कर रहा हूं, तो वहां पर मुझे दो ही चीज मिल सकती है, या तो सिक्के में हेड आएगा या तो फिर उसमें टेल आएगा। तो एक सिक्के का तो बहुत सिंपल सा है। मान लो अब सिक्के को मैंने दो बार उछाला है, सिक्के को मैंने दो बार उछाला है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला है, तो वहां पर अब मेरे पास क्या क्या चीजें आ सकती हैं। एक केस तो ये बन सकता है कि भाई दोनों ही सिक्के में मेरा हेड आ जाए, या फिर एक केस ये बन सकता है कि दोनों ही सिक्कों में टेल आ जाए। ठीक है, एक केस ये बन सकता है कि दोनों ही सिक्कों में हेड आ जाए और एक केस ये बन सकता है कि दोनों ही सिक्कों में टेल आ जाए। तीसरा ये हो सकता है कि एक में हेड एक में टेल हो, या फिर एक में टेल और एक में हेड हो। ये चार केसेस जो है आपके बन सकते हैं अगर आप दो सिक्कों को उछालते हो तो। अब इसी की जगह, दो की जगह मैं तीन बार सिक्कों को उछाल रहा हूं। अगर मैं तीन बार सिक्कों को टॉस करता हूं, तीन बार सिक्कों को उछालता हूं, तो वहां पर क्या क्या चीजें आ सकती हैं। देखो, एक केस तो ये है कि तीनों ही जो मेरा सिक्का उछाला था मैंने, तीनों में ही हेड आ जाए, तीनों में ही हेड आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि तीनों में टेल आ जाए। दो चीजें हमारे पास पॉसिबल है, या तो तीनों में हेड आ जाए या तो फिर तीनों में टेल आ जाए। अब देखो, अब तीनों में हेड नहीं है, दो में हेड है और एक में क्या हो सकता है, टेल हो सकता है। आखिरी वाले में टेल लिया है, जरूरी नहीं आखिरी वाले में ही हो, बीच वाले में भी टेल हो सकता है, और जरूरी नहीं बीच वाले में ही हो, पहले वाले में भी टेल हो सकता है। तो ये केसेस हो सकते हैं। और टेल के भी ऐसी है, तीनों में टेल है तो जरूरी नहीं दो तीनों में टेल हो, दो में टेल और एक में हेड हो सकता है, बीच वाले में भी हेड हो सकता है और शुरू वाले में भी हेड हो सकता है। तो ये 8 केसेस हमारे बन सकते हैं अगर हम तीन सिक्कों को उछालते हैं। तो जनरली जो है क्वेश्चन वो तीन सिक्कों से ही पूछा जाता है, तीन सिक्के से आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो हम इन तीन सिक्कों के बारे में ही पढ़ेंगे। अब देखो कैसे मेरे को पता चला कि तीन सिक्कों को उछालूंगा तो इतने ही 8 ही केस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही केस बने। तो नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने के लिए कि कितने हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी, मतलब यहां पर सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो उसको निकालने के लिए उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। सिक्कों के केस में, कॉइन्स के केस में उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n का मतलब होता है, यहां पर n का मतलब होता है आपने कितनी बार सिक्कों को टॉस किया है, कितनी बार सिक्कों को उछाला है, नंबर ऑफ टॉस। ठीक है, अगर मैंने एक बार सिक्के को उछाला है तो 2 की पावर 1 मतलब 2, तो 2 ही केसेस बने थे एक केसेस में, एक केस मतलब एक टॉस में। अगर मैंने दो बार सिक्कों को उछाला है तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, तो 4 केसेस बने हमारे यहां पर। अगर मैंने 3 बार सिक्कों को उछाला तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब 8, तो 8 केसेस बने हमारे पास। तो मान लो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि भाई मैंने 10 बार सिक्के को उछाला है, किसी सिक्के को उछाला है, तो टोटल आपके पास कितने आउटकम्स हो सकते हैं, या टोटल आपके पास कितने ऑप्शंस हो सकते हैं आने के चांसेस के। तो 2 की पावर अगर 10 है फॉर 10 टॉस, अगर मैं 10 बार सिक्कों को उछाल रहा हूं तो ये जाएगा 2 की पावर 10, और 2 की पावर 10 को अगर मैं सॉल्व करूं तो इसका आंसर आएगा 1024। मतलब अगर मैं 10 बार सिक्कों को उछालता हूं तो मेरे पास टोटल 1024 आउटकम्स हो सकते हैं, उनमें से कोई एक आउटकम हमारा सिक्कों में आएगा। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी पूछ ले, 10 बार उछाला है, 20 बार उछाला है, तो आपको यहाँ पर उसकी पावर में पुट करना है और उसको सॉल्व करके निकालना है। आपको मिल जाएगा कि कितने उसमें केसेस बन सकते हैं, कितने आपके चांसेस उसमें हो सकते हैं। अब इसमें देखो कॉइन्स में जो है प्रोबेबिलिटी के लिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन मैंने लिया, a coin is tossed 2 times। मैंने बोला भाई एक सिक्के को मैंने 2 बार उछाला है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। अब मैंने बोला
कि मैंने एक बार सिक्के को उछाला है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसमें 2 हेड आए। तो आपको देखना है कि जब आपने 2 बार सिक्के को उछाला तो आपके कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं जिनमें 2 हेड आए हैं। ठीक है, तो जब मैंने 2 बार सिक्के को उछाला तो ये चीजें आ सकती है। मेरे से पूछा 2 हेड के बारे में, तो 2 हेड कितनी बार है? बस एक ही बार, बाकी किसी में भी 2 हेड नहीं दिख रहा। तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, मतलब जिस चीज के बारे में पूछा है वो कितनी बार आ चुका है। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारा हो गया 1। एक ही बार ऐसा केस है, एक ही बार ऐसा है कि जिसमें दोनों हेड आ रहे हैं। अब टोटल आउटकम्स आपको लिखना होता है। टोटल आउटकम्स मतलब आपके टोटल कितने केसेस थे। तो टोटल हमारे पास कितने केसेस थे? टोटल 8 केसेस थे। तो टोटल आउटकम्स हमारे हो जाएंगे 8। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे 2 हेड की। 2 हेड की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, मतलब 1 अपॉन टोटल आउटकम, सॉरी 4 थे ना आपके भाई। 2 केसेस में अगर आपने 2 बार सिक्के को उछाला तो 4 ही तो आपके यहां पर बन रहे हैं। तो यहाँ टोटल आउटकम्स 4 हो जाएंगे, तो आपका जो आंसर आएगा 1/4 आ जाएगा। क्लियर? अगर यहीं पर देखो, ये तो सिंपल से बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें मैं आपको ऐसे दे देता कि एक सिक्के को मैंने 3 बार उछाला है, एक सिक्के को मैंने 3 बार उछाला है, तब आप प्रोबेबिलिटी बताओ 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मान लो ये 3 बार मैंने सिक्के को उछाला। अब यहां पर मुझे ये केसेस बन रहे हैं, इसमें मुझे ढूंढना है 2 हेड वाले नंबर्स। तो देखो इसमें तो 3 हेड है, ये नहीं लेंगे। तो 2 हेड किसमें? इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है और इसमें 2 हेड है। बाकी किसी में भी हमारे पास 2 हेड नहीं है। तो 2 हेड कितने में आए भाई? 3 केसेस ऐसे थे जिसमें आपके 2 हेड आए। 3 केसेस ऐसे थे जिसमें 2 हेड आए। और टोटल आउटकम्स कितने थे इसमें? 8 है। टोटल हमारे पास कितने हैं आउटकम्स? 8 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं देखूं तो यहां मुझे मिल जाएगी 3/8। क्लियर? एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो, एक सिक्के को फिर से मैं 3 बार उछाल रहा हूं। अब मैं यहां पर आपसे पूछ ले रहा हूं फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड। कम से कम 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो, कम से कम जब भी आपका लग जाता है तो कम से कम में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि भाई आप कहीं पिकनिक पे जा रहे हो, घर पे घूमने, आपने घर वालों से पैसे लेने। अब आपने अपने घर वालों को पूछा, आपने पहले आपके घर वालों ने पूछा भाई कितने रुपए आपके लिए खर्च हो सकते हैं। तो आपने बोला कम से कम 200 रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे, कम से कम 200 रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे। आपने जब यहां पर क्राइटेरिया दिया कि कम से कम 200 रुपए तो लगेंगे ही, आपने एक ना उनको लिमिट दे दी कि 200 तो मेरे को चाहिए ही, उससे ऊपर भी आप दे सकते हो, 200 से ऊपर भी आप दे सकते हो, पर 200 से नीचे मतलब 200 से कम रुपए में नहीं लूंगा, या तो मिनिमम 200 लूंगा या 200 से ज्यादा भी ले सकता हूं। तो यहां पर सेम चीज यही है, एटलीस्ट 2 हेड है। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब 2 हेड तो आपको लेना ही लेना है, आप 2 से ज्यादा भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। तो हम पहले 2 हेड वालों को ढूंढ लेते हैं। 2 हेड वाले हमारे कितने? 1 2 3 हमारे ऐसे केसेस हैं जिसमें 2 हेड है। अब हम 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं एटलीस्ट वाले में, तो 2 से ज्यादा 3 हो गया, तो 3 हेड वाला हमारा है वही केस। अब 3 से ज्यादा इसमें हो नहीं सकते क्योंकि 4 वाला कोई भी केस नहीं है कि 4 हेड यहां पर निकल जाए। तो ये हमारे पास कितने फेवरेबल आउटकम्स हो गए? 4 हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हो गए और टोटल आउटकम्स हमारे पास 8 ही है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4/8, कट के आ जाएगा 1/2। क्लियर? अब मान लो इसकी जगह पे आपको बोलता है कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड। एट मोस्ट। अब हमने क्या किया, केस को उल्टा कर दिया। अब हमने बोल दिया ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड का मतलब क्या है? अब फिर से आप पिकनिक पे जा रहे हो, फिर से आपने घर वालों से पैसे ले रहे हो। अब आपके घर वालों ने बोला भाई कितने रुपए लगेंगे, तो आपने बोला कि ज्यादा से ज्यादा मेरे 200 रुपए लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेरे 200 रुपए लगेंगे। मतलब इस बार जो आपने लिमिट सेट किया वो आपने बोला कि 200 रुपए से ऊपर नहीं लगेंगे, आप 200 से कम भी दोगे तो चल जाएगा। तो सेम चीज यहां पे भी है, आपने एटमोस्ट 2 हेड लिया है। एटमोस्ट 2 हेड का मतलब 2 से ज्यादा नहीं जाना, 2 से कम ही रहना है। तो आप 2 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो। तो पहले आप 2 वाले चेक करोगे, तो 2 वाले हमारे पास 3 है, फिर 2 से कम वाले 1 हेड वाले, तो 1 हेड वाले देखो 1 हेड इसमें है, 1 हेड इसमें है, 1 हेड इसमें है, ठीक है। फिर 1 से कम वाले 0 हेड वाले, तो 1 ये हेड इसमें नहीं है, 0 हेड वाला हो गया। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? टोटल 7 हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए।
और टोटल आउटकम्स हमारे पास 8 ही थे, 8 ही थे, तो इस तरीके से यहाँ पर 7/8 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपके पास कोई से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको इन तीनों में से ही किसी एक में से, जितनी बार यहाँ पे टॉस किया गया वो 3, एक बार है तो ये सैंपल स्पेस बनेगा, 2 बार है तो ये बनेगा, 3 बार है तो ये बनेगा। इस तरीके से आप सैंपल स्पेस बना के कोई सा भी क्वेश्चन कॉइन्स के रिलेटेड आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जो भी पढ़ाया गया, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो कि भाई यहाँ मेरे को दिक्कत आई है। हम कोशिश करेंगे कि उसको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से आपको समझा सके। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।